नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। राजनीतिक के जानकार लोग कहते हैं कि राजनीति करो लेकिन मर्यादा के साथ। लेकिन मोदी सरकार के शानदार कार्यकाल के बाद कांग्रेस अब इतनी बौखला गई है, इतनी परेशान हो गई है कि अब वो देश के लोगों को बहकाने के लिए, भटकाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। बड़ी बात यह है कि झूठ भी गलत आंकड़ों के साथ। वैसे तो कांग्रेस पहले भी कई बार झूठ के दम पर मोदी सरकार को बदनाम करने की चाल चलती रही है, लेकिन हर बार उसके झूठ को देश के लोगों ने पकड़ा और फिर चुनावों में उसे जमीन पर पटका। लेकिन अब कांग्रेस ने मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए एक और बड़ा झूठ बोला है और इसके लिए कांग्रेस ने चीन का सहारा लिया है। दरअसल 4 जनवरी 2021 के दिन कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है जिसमें मोदी सरकार में चीन के एफडीआई की झूठी जानकारी देकर मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। अब हम आपको कांग्रेस के इस झूठ का पूरा सच बताएंगे। कांग्रेस ने अपने इस ट्वीट में बताया है कि मोदी काल में चीन का एफडीआई भारत में बढ़ा है, जिसके लिए बाकायदा कांग्रेस ने एक चार्ट बनाकर लोगों को गुमराह किया है। कांग्रेस के चार्ट के अनुसार साल 2017 में भारत में चीनी एफडीआई 2.8 बिलियन डॉलर थी। 2018 में ये बढ़कर 3.94 बिलियन डॉलर हो गई और 2019 में 4.19 बिलियन डॉलर हुई। अब मोदी सरकार की बदनामी करके कांग्रेस खुद की तारीफ करने से पीछे कैसे हटती? तो मोदी कार्यकाल से जुड़ी इस डिटेल के बगल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान के आंकड़े भी पेश किए। इसमें दिखाया गया है कि 2011 में ये भारत में चीन की एफडीआई राशि 0.3 बिलियन डॉलर थी, 2012 में 0.31 बिलियन डॉलर हुई और फिर 2013 में ये बढ़कर 2.7 बिलियन डॉलर पहुंच गई। इन आंकड़ों को पेश करके कांग्रेस देश को यह बताना चाहती है कि मोदी सरकार में किस तरह से चीन का एफडीआई बढ़ रहा है। अब हम आपको कांग्रेस के इन झूठे आंकड़ों की हकीकत बताएंगे और बताएंगे कि कैसे कांग्रेस केवल झूठ के दम पर लोगों को बहकाती है और गुमराह करती है। हम यहां पर कांग्रेस और मोदी सरकार की तुलना नहीं करेंगे क्योंकि यह काम केवल कांग्रेस का है। आप हकीकत जानिए। हर किसी को पता है कि जब से भारत और चीन का विवाद बढ़ा है तब से मोदी सरकार ने किस तरह से चीन पर शिकंजा कसा है। पूरा देश जानता है कि मोदी सरकार ने किस तरह से चीन को सबक सिखाने के लिए उसके ऐप्स को बैन किया। पूरा देश जानता है कि किस तरह से मोदी सरकार ने चीनी सामानों के बहिष्कार की बात खुले मंच से कही। इसके बाद आखिर कांग्रेस को चीन के किस एफडीआई की बात नजर आ रही है? अब आंकड़ों की हकीकत भी जान लीजिए। कांग्रेस के दावों से उलट साल 2019-20 में चीनी एफडीआई वित्तीय वर्ष में सिर्फ 163.77 मिलियन डॉलर था, न कि कांग्रेस के दावों के मुताबिक 4.14 बिलियन डॉलर। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में भी भारत में चीनी एफडीआई में कमी आई है। ये 2017-18 में 350.22 मिलियन डॉलर और 2018-19 में 229 मिलियन डॉलर था। ये आंकड़े खुद वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में दिए थे। इतना ही नहीं, वो मोदी सरकार ही थी जिसने कोरोना वायरस महामारी के कारण कंपनियों की कमजोर वित्तीय स्थिति का जब चीन अधिग्रहण करके फायदा उठाना चाहता था, तब मोदी सरकार ने चीन से एफडीआई के मानदंडों को कड़ा कर दिया। सरकार ने साफ कर दिया था कि भारत से सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई केवल सरकार की मंजूरी के बाद ही दिया जाएगा, जिसका मतलब साफ है कि इस नियम को बनाने के पीछे मोदी सरकार का लक्ष्य चीन पर नकेल कसना था। लेकिन कांग्रेस को तो बस मोदी सरकार को बदनाम करना है। लेकिन कांग्रेस ये नहीं जानती कि अब देश का नागरिक कांग्रेस के झूठ को भांप रहा है। मोदी सरकार पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस चीन के साथ अपने रिश्तों पर क्यों नहीं बोलती? कांग्रेस क्यों नहीं खोलती चीन के साथ अपने संबंधों के पुराने काले चिट्ठे को? लेकिन क्यों खोलेगी? क्योंकि लोगों को उनकी हकीकत का पता जो चल जाएगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या कांग्रेस का काम केवल झूठ फैलाना ही रह गया है? क्या कांग्रेस केवल झूठ के दम पर राजनीति करना चाहती है? आपका जो भी मानना हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।